नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। क्या राज्य में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी या भाजपा का कमल खिलेगा? इसे लेकर ऐसे सियासी माहौल में सर्वे किया गया है। राज्य की जनता ने साथ ही ये भी बताया कि उनकी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद कौन है। आइए आपको बताते हैं कि इस सर्वे के नतीजे क्या रहे। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिल सकती हैं। सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में 46 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में सर्वे के रिजल्ट में कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं भाजपा के खाते में 35 से 41 सीटें आ सकती हैं। सर्वे में यह भी बताया गया कि 0 से 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद को लेकर भी जनता से सवाल किया गया। सर्वे में शामिल लोगों में से 49% ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी पहली पसंद बताया। 24% लोगों ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह को अपनी पहली पसंद करार दिया, जबकि 13% ने टीएस सिंहदेव और 14% ने अन्य को अपनी पसंद बताया। लोगों से ये भी पूछा गया कि राज्य सरकार के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं। इस पर 42% लोगों ने कहा कि वे सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 34% कम संतुष्ट और 23% लोग सरकार के काम से असंतुष्ट हैं, जबकि 1% ने पता नहीं कहा। राज्य के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी। सर्वे में शामिल लोगों में से 30% ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 26% लोग ने महंगाई, 10% ने कमाई, 8% ने भ्रष्टाचार और 26% ने अन्य को बड़ा मुद्दा बताया। ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ के लोगों से पीएम की पहली पसंद को लेकर भी सवाल किया गया। इसके जवाब में 62% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया। वहीं 20% ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, 6% ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 3% ने यूपी के सीएम योगी का नाम लिया, 9% ने अन्य को चुना। पीएम मोदी के कामकाज को लेकर 64% लोगों ने कहा कि वे पीएम के काम से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 16% ने कम संतुष्ट, 15% ने असंतुष्ट कहा। 5% लोगों ने पता नहीं में अपना जवाब दिया। ओपिनियन पोल में ये भी सवाल किया गया कि मोदी राहुल में अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इस सवाल के बेहद हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे में शामिल लोगों में से 71% ने पीएम मोदी को चुना और 24% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। वहीं 4% ने कहा कि दोनों ही नहीं, 1% ने अन्य का नाम लिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान इनमें सबसे ज्यादा 68 सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत हुई थी, जबकि बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस को 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। इस बार भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी कांग्रेस को इस बार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा? 2018 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने पूरे 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। इससे पहले 2013 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके डॉक्टर रमन सिंह को ही अगुवाई की सरकार बनाई थी। 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी से लेकर बिजली का बिल आधा करने समेत कई वादे किए थे। इसके अलावा उसने सत्ता में आने पर रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर देने का वादा भी किया था। 2018 में कांग्रेस ने दावा किया था कि उसका चुनावी घोषणा पत्र जनता के बीच पहुंचकर और 1 लाख लोगों से पूछकर तैयार किया गया है।
कांग्रेस ने अपने उस मैनिफेस्टो को जन घोषणा पत्र का नाम दिया था। 2018 में भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उस वक्त के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जारी किया था। नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र 2018 के नाम से जारी इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने और नवी कक्षा में दाखिल लेने वाली सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने का वादा किया था। फिलहाल तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मगर आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा या कांग्रेस मारेगी बाजी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।